ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं में। सभी भक्तों को रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, ये कोई मामूली रक्षाबंधन नहीं है, बल्कि इतिहास का सबसे चमत्कारी, खौफनाक और भयानक रक्षाबंधन होने जा रहा है, जिसे देख के बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। क्या आप जानते हैं कि 28 अगस्त 2026 की ये सुबह एक ऐसी सुबह होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौट के नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जहां एक तरफ बहनें अपने भाइयों की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधेंगी, वहीं दूसरी तरफ आकाश में राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरीके से निकलने के लिए तैयार खड़ी होगी। 100 साल के बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब 28 अगस्त 2026 को पूरे 5 घंटे 39 मिनट तक लगने वाला ये आंशिक चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का महापर्व एक साथ आ रहे हैं। शास्त्रों में इसे महाचांडाल योग और राजभंग योग का एक अति दुर्लभ और भयानक मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की काली शक्ति होगी और दूसरी तरफ सृजन का अमृत होगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 28 अगस्त की सुबह कुछ राशियों और परिवारों के जीवन में विष घुलेगा तो कुछ को वो अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि ये 4 राशियों के जीवन की वो सच्चाई बनने वाली है जिसे देख करके उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है या आप अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं, तो खुश होने से पहले एक बार बहुत बड़ा रहस्य जान लेना, क्योंकि ये आपके जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 4 राशियों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़ के धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वो एक छोटी सी गलती कर दी जो कि ग्रहण और रक्षाबंधन के समय अक्सर लोग करते हैं, तो वो सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए प्रिय भक्तों, अपनी राशि का नाम रक्षाबंधन का सही समय और वो चमत्कारी चीज़ें सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का ये चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी, इसीलिए अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ गहराई तक चले। चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का ये मेल कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी का जल भयानक रूप से प्रभावित होता है और हमारे शरीर में भी 70% जल है। तो जब समुद्र में लहरें उठ सकती है तो हमारे दिमाग के अंदर भूचाल क्यों नहीं आएगा। 28 अगस्त का ये ग्रहण और रक्षाबंधन इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो कि पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिल रही है। सबसे पहले रक्षाबंधन की डेट और शुभ मुहूर्त को पत्थर की लकीर की तरह नोट कर लीजिए। दिनांक 28 अगस्त 2026 को पूर्णिमा तिथि का समापन सुबह 9:48 तक होगा। चंद्र ग्रहण का समय और जानकारी ध्यान से सुनिए। चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:53 से शुरू होकर दोपहर 12:31 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि लगभग 5 घंटे 39 मिनट की आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में होगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि राखी कब बांधनी है, तो राखी बांधने का सबसे शुभ और पवित्र समय सुबह 5:57 से लेकर 6:52 तक रहेगा। यानी ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले आपको लगभग 55 मिनट का अत्यंत ही शुभ समय मिलेगा। यदि आप इस समय में राखी नहीं बांध पाते हैं तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान पुण्य करने के पश्चात दोपहर 12:14 से लेकर
दोपहर 1:05 के बीच में अभिजीत मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान सुबह 6:53 से लेके 12:31 तक भूलकर भी राखी ना बांधें। इस दिन हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का अनोखा संयोग बन रहा है, जिससे कि भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से मनोवांछित फल मिलते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है जो इंसान की किस्मत को रातों रात पलट के रख देता है? हमारे धार्मिक प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा है, जिसे समझे बिना आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान श्री विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वर भानु नाम का एक असुर रूप बदल के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने धोखे से अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था, इसीलिए वो मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु कहलाया। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को निगलता है तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विनाशकारी कथा और रक्षाबंधन का धन से क्या लेना देना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। राहु माया का कारक है, राहु भ्रम है, जुआ है, अचानक मिलने वाला गुप्त धन है। कलयुग में जिस पर राहु मेहरबान हो जाए वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। और 28 अगस्त को राहु रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पूरी तरीके से प्रसन्न मुद्रा में है। वो उन राशियों पर धन की बारिश करने वाला है जिनके ग्रह गोचर उसके अनुकूल है। और जब बहनें भाई के सिर पर हाथ रखकर रक्षा सूत्र बांधती है तो वो राहु केतु के बुरे प्रभावों को भस्म कर देता है। आइए अब उस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और बात करते हैं उस सबसे पहली भाग्यशाली राशि की, जिस पर चंद्रमा, राहु और रक्षाबंधन का ये मायावी खेल धन की बारिश करने वाला है। ये राशि कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व की सबसे शक्तिशाली राशि मेष है। मेष राशि वालों, आपका समय अब आ गया है। पिछले कई सालों से आपने जो भी संघर्ष किया है, जो भी अपमान सहा है और जो भी आर्थिक तंगी झेली है, वो सब इस 28 अगस्त की सुबह के बाद एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। ग्रहण और रक्षाबंधन के ठीक बाद आपके भाग्य भाव में एक ऐसा प्रबल राजयोग बनेगा जो आपको चारों तरफ से पैसा दिलाएगा। रुका हुआ धन अचानक वापस मिलने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल यानी कि सुबह 6:53 से दोपहर 12:31 के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज़ को नहीं छूना है। जी हाँ, धातु यानी कि लोहा, सोना या चांदी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा उस धातु के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको ये समझना होगा कि राहु लोहे और अंधेरे में वास करता है। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का ही मन जाप करें। यही वो सुरक्षा कवच है जो आपके धन और रक्षाबंधन के पुण्य को सुरक्षित रखेगा। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, क्योंकि राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके भाई बहन या फिर रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करेगा। अगर आप शांत रहें तो कुबेर का खजाना आपका है। अब हम उस दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी। ये राशि है सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन एक वरदान का रूप लेके आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का एक बहुत ही रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक से आपके हाथ कोई ऐसा खजाना लग सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन जो कल तक आप पर हंसते थे, वे अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आपके मान सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका नाम गूंजने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है
तो वो आपकी परीक्षा भी लेता है। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पे बहुत ही नियंत्रण रखना होगा। ग्रहण के अगले 3 दिनों तक भूल कर भी किसी गरीब, असहाय या फिर अपनी बहन बेटी का अपमान ना करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो ये राजयोग तुरंत श्राप में बदल जाएगा और आपको सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। तो सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और सूर्य कभी भी कमज़ोर पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए धन का अहंकार बिल्कुल ना करें और हो सके तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में जाके गुप्त दान अवश्य करें। तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चौथी राशि का रहस्य अभी भी बाकी है। वो राशि जिसके लिए इस 100 साल के महासंयोग ने अपनी शक्ति बचाकर रखी हुई है, वो चौथी राशि कौन सी है और उसे कौन सी भयंकर चेतावनी सुननी है, ये जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी जानकारी को अपने हाथों से जाने देंगे, उस जानकारी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा का ये अनोखा मिलन तथा रक्षाबंधन का पर्व किसी जादू की तरह काम करेगा। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपको चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है, तो अब आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। 28 अगस्त की सुबह के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। विदेशों से जुड़ा व्यापार या नौकरी में आपको अचानक इतनी बड़ी सफलता मिलने लगेगी कि लोग आपकी मिसाल देने लगेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने जा रहा है। तुला राशि वालों को बस इतना करना है कि ग्रहण के समय एक सफ़ेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय है, इसीलिए आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच भी संतुलन बना के रखना होगा। राहु आपको लालच देने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी बात, ग्रहण के समय सोना पूरी तरीके से वर्जित है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है वो राहु की मायावी दुनिया में फंस जाता है और उसके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता छा जाती है। राहु आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करता है और सोते समय आपका दिमाग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण बोलकर नहीं बल्कि मन ही मन जाप करना है। अगर आप जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। चौथी बात, जो लोग ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालती है, इसीलिए उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा लेना चाहिए। पांचवी बात है रक्षाबंधन की साफ सफाई या फिर त्यौहार के दौरान अपने घर की पुरानी झाड़ू को भूल कर भी सड़क पर कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी मांगने वाले को दान में दें। हमारे धार्मिक शास्त्रों और वेदों में झाड़ू को महज साफ सफाई की चीज़ नहीं बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को बाहर निकालती है और माता लक्ष्मी के वास को स्थिर करती है। ऐसे में त्योहार पर पुरानी झाड़ू घर से बाहर फेंकने का सीधा मतलब है कि आपने अपने ही हाथों से माता लक्ष्मी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। छठी बात, शाम के समय या फिर ग्रहण काल के दौरान अपने घर से नमक, चीनी या फिर तेल किसी पड़ोसी या फिर अनजान व्यक्ति को मांगने पर भी ना दे। ये शाम के वक्त नमक या चीनी मांगने वाले लोग आपके वही आसपास के चालाक लोग हो सकते हैं जो आपके मुंह पर मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन आपकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलते हैं। अपनी शराफत को कमजोरी ना बनने दें। सातवीं बात, ग्रहण काल के दौरान बहनें अपने भाई को राखी ना बांधें और ना ही भाई बहन से राखी बंधवाएं। राखी हमेशा ग्रहण शुरू होने से पहले यानी कि सुबह
6:53 से पूर्व बांध ले या फिर दोपहर को 12:31 के बाद ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करके पूरे घर में गंगाजल छिड़कने के बाद ही बांधे। इस पावन दिन पर तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। देवउठनी और पूर्णिमा की भांति रक्षाबंधन के दिन तुलसी जी में लाल रंग की चुनरी जरूर बांधनी चाहिए और शाम के समय गन्ने का रस या फिर कच्चा दूध तुलसी की जड़ में अर्पित करके देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। लाल रंग मंगल का प्रतीक है जो सभी नकारात्मक शक्तियों और अपशब्दों को रोक सकता है और इन अपशब्दों और नकारात्मक शक्तियों को रोक करके घर में सुख समृद्धि का वास कराता है। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन गौ माता की सेवा का अत्यंत महत्व है। इस दिन गौ माता को ताज़ी रोटी में थोड़ा सा गुड़, भुना हुआ चना और एक चुटकी हल्दी रखकर अपने हाथ से जरूर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ग्रहण काल के बाद गौ माता की कलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। जिस तरह से पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरह ग्रहण के समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा जागृत अवस्था में होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि 28 अगस्त की सुबह जब ग्रहण चल रहा हो तब अपने मन में किसी भी तरह का डर, नफरत या ईर्ष्या ना लाएं। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता और परिवार की सुरक्षा के बारे में ही सोचें। 100 सालों के बाद बन रहा ये महासंयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुबेर का खजाना लेके आया है। आपके जीवन में अब तक जो भी दुख दर्द थे, जो भी कर्ज था, वो सब पानी की तरह बह जाएगा। आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है या फिर आपके व्यापार में ऐसा उछाल आ सकता है जो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा सकता है। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में जितना कड़ा परिश्रम किया है उसका पूरा फल अब शनिदेव और राहु मिलकर देने वाले हैं। लेकिन रुकिए, खुश होने से पहले वो चेतावनी भी सुन लीजिए जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। मकर राशि वालों के लिए धन तो आएगा, लेकिन उस धन के साथ राहु का एक बहुत बड़ा भ्रम भी आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। आप अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। जिस पल आपके अंदर अहंकार आया, जिस पल आपने किसी कमज़ोर या फिर अपनी बहन का दिल दुखाया, उसी पल राहु आपके उस सारे धन को राख में बदल देगा। आपको कोई ऐसी बीमारी या फिर कोर्ट केस लग जाएगा कि आपका सारा पैसा, सारा धन उसी लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो जाएगा। मकर राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपके ऊपर शनि की नज़र हमेशा रहती है और शनि न्याय के देवता हैं। वो अन्याय कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन महाविनाश से बचने का और उस धन को सुरक्षित रखने का अचूक उपाय क्या है। ये उपाय सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है बल्कि उन सभी राशियों और भक्तों के लिए है जो इस ग्रहण और रक्षाबंधन के दौरान धनवान और सुरक्षित बनना चाहते हैं। ये एक बहुत ही गुप्त उपाय है जिसे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया है, जिसे करने से राहु और केतु की कोई भी बुरी नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले यानी कि सुबह 6:53 बजे से पहले एक काले रंग का सूती कपड़ा ले। उस कपड़े में थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल बांध ले। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग दे या रख दे। पूरे ग्रहण काल के दौरान इस पोटली को वहीं रखा रहने दे। जब दोपहर 12:31 के बाद ग्रहण समाप्त हो जाए और आप स्नान कर ले तो इस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें या फिर किसी बहते हुए जल में बहा दें। ये पोटली आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, राहु का दुष्प्रभाव और भविष्य में आने वाली सारी आर्थिक बाधाओं को अपने अंदर सोख लेगी। जब आप इसे घर से बाहर निकालेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गरीबी और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा
आर्थिक समृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद 7 गोमती चक्र आग में या फिर बहते हुए जल में डालें और अष्ट महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के सारे मार्ग खुलते हैं। स्वास्थ्य सुधार के लिए हल्दी की सूखी गांठ को अर्पित या फिर दान करें तथा रोग मुक्ति के लिए ग्रहण के बाद हवन या पूजा की राख को तिल के तेल में मिलाकर लगाने से अत्यंत लाभ मिलता है। शत्रुओं से बचाव और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। पारिवारिक सुख शांति के लिए घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और 5 गुलाब के फूल माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। बच्चों को बुरी नज़र और टोने टोटके से बचाने के लिए ग्रहण के बाद बच्चे को गोदी में लेकर 7 बार परिक्रमा करवाएं या उनके सिर से 7 बार थोड़ी से मुरमुरे और काले तिल उबालकर बहते जल में या फिर अग्नि में भस्म कर दें। इससे सारे नज़र दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यदि घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो मुख्य द्वार पर शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं। अगर आप शुद्ध देसी घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। सरसों का तेल भी नकारात्मक शक्तियाँ कभी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। इस दुर्लभ चंद्र ग्रहण के दिन 3 बेहद गुप्त तांत्रिक और वैदिक क्रियाएं भी हैं जो सदियों से अत्यंत फलदायी मानी गई है। पहली क्रिया, ग्रहण काल के दौरान लाल कपड़े में 11 कोड़ियाँ, 11 कमल गट्टे और थोड़ी सी नाग केसर रखकर अपने पूजा घर में स्थापित करें और जैसे ही दोपहर 12:31 पर ग्रहण समाप्त हो, इन सभी चीज़ों को उठाकर लाल कपड़े में पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ये स्वयं कुबेर देव का खजाना खींचने वाला तांत्रिक रक्षा कवच बन जाता है। दूसरी क्रिया, जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या फिर राहु की महादशा चल रही है, वे ग्रहण काल के समय जल में थोड़ा सा सफ़ेद नमक मिलाकर भाई के ऊपर से 7 बार वार कर घर से बाहर फेंक दे। तो इस प्रकार करने से अकाल मृत्यु, दुर्घटना और राहु केतु के विषैले प्रभाव को हमेशा के लिए नष्ट होता है। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल ना भूलें। घर के मंदिर को साफ करें, भगवान की मूर्तियों को स्नान कराएं और फिर अपनी बहनों से शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बंधवाएं। जो लोग ग्रहण और रक्षाबंधन के तुरंत बाद गाय को हरा चारा खिलाते हैं या काले कुत्तों को तेल चुपड़ी हुई रोटी देते हैं, उनके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। ये छोटे छोटे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ये 28 अगस्त 2026 का दिन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये ब्रह्मांड का वो दरवाज़ा है जो 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस दरवाजे के पार बेहिसाब दौलत, सुख और शांति आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता सही कर्म, बहनों के सम्मान और सावधानी से होकर गुजरता है। याद रहे, ज्योतिष और ग्रह गोचर केवल एक रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे चलना और अपनी किस्मत को हकीकत में बदलना आपके अपने हाथों में है। राहु की माया से बचें, शनि के न्याय को याद रखें और अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखें कि साक्षात भगवान भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। इस चमत्कारी दिन का खुले दिल से स्वागत करें, अपने भीतर के डर को निकाल फेंकें और एक नई सुबह के लिए तैयार हो जाए। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ है, बस आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस महासंयोग का हिस्सा बने। आपके जीवन की सभी परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस भक्ति यूट्यूब चैनल शिवराम कथाएं को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।